प्रतिनिधियों का कहना है कि पंचायत में काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है और इसको लेके आपके द्वारा भी लगातार आवाज़ उठाया गया है, लेकिन भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं हो रहा है। क्या कीजिएगा? ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री जो है वो भाजपा और नीतीश की जो सरकार है वो गंगोत्री जो है ऊपर से बह रही है और नीचे भी तमाम लोग उसमें संलिप्त हो रहे हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि आज की बैठक में जो जनप्रतिनिधियों की एक सामान्य बैठक थी उसमें सीडीपीओ नहीं है, एमओ नहीं है, ये बिजली विभाग के कर्मचारी नहीं हैं, पीएचडी के विभाग के जो है पदाधिकारी नहीं हैं। तो कुल मिलाकर के जो जनता से जुड़े फिर राजस्व विभाग के जो जिसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की बात आती है अंचल में, उसके भी पदाधिकारी नहीं हैं। तो कुल मिलाकर के ये सामान्य बैठक जो है पंचायती राज जो एक तरह से संस्था जो है उसको भाजपा जदयू राज में उसका समूल रूप से नाश किया जा रहा है और उसके प्रतिनिधि जो हैं, जो उसके अफसर हैं, वो जनप्रतिनिधियों के प्रति पूरे जो सामान्य बैठक है पंचायत समिति की उसके प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं निभा रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ये पूरी सरकार इसके लिए दोषी है। और हम लोगों ने अभी एक तय किया है इस बैठक में कि जो पदाधिकारी नहीं आए हुए हैं 1 हफ्ता बाद उनकी एक बैठक बुलाई जाएगी और उसमें जो आज नहीं आए हैं, जिन्होंने कोई लिखित कारण नहीं भेजा है, तो उनको शोकॉज किया जाएगा कि वो वाजिब कारण अगर होगा तब तो उसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर वाजिब कारण नहीं होगा तो हम लोग ऊपर में उन पर प्रशासनिक कार्रवाई कराएंगे और यहाँ ब्लॉक सुचारू रूप से चले। जनता जो है आकर के इधर उधर भटकती है, ये जो है अफसर जो समझते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा तो इसको ठीक कर दिया जाएगा। अगर सरकार बीजेपी और जदयू की सरकार नहीं ठीक करती है तो जनता भी ठीक करना जानती है, जनता भी ठीक करती है। मुखिया प्रतिनिधि लोगों का कहना है कि अभी प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है पंचायती राज दिवस के दिन और उस दिन मुखिया प्रतिनिधियों के द्वारा विरोध किया जाएगा क्योंकि उन लोगों को किसी योजना पर काम करने का अवसर नहीं मिल रहा है। ये बात तो सही है कि पूरे तौर पे पंचायती राज संस्थाओं को जो अधिकार थे वो पूरे केंद्रीय तौर पे मोदी शासनकाल में बिहार के जो भाजपाई शासनकाल है, जरूर नीतीश जी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके तमाम पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों में काफ़ी कटौती कर दी गई है और एक तरह से पंचायत के जो मुखिया हैं, जो समिति सदस्य हैं, प्रमुख हैं, वो सरकारी कामों का एक तरह से करने वाले हो गए, उसके एक तरह से काम करने वाले कर्मचारी के रूप में। और सरकार जो ऊपर से पूरी चीज़ें तय करती है उसी आधार पर उनको कराया जाता है। अब आप सोच लीजिए कि आज ही इस बैठक में एक प्रसंग उठा था कि मुखिया जी लोग कुछ जनता की ज़रूरी काम जो है पंचायतों में करना चाहते हैं, लेकिन वो पैसे जो है सोलर है ना, आपको प्लांट लगाने के लिए, सोलर बिजली लगाने के लिए जो है जगह जगह सोलर प्लेट लगाने के लिए वो पैसे रिजर्व कर लिए गए पिछले वित्तीय वर्ष के भी और इस वर्ष के भी। तो कुल मिलाकर के ये एक कमीशनखोरी का धंधा है। तमाम अमेरिकी से लेकर दूसरे तरफ देशों से जो आई कंपनियां हैं वो राष्ट्रीय कंपनियां हैं, अडानी अंबानी कंपनी है, उससे सोलर प्लेट ले करके और स्ट्रीट लाइट का एक बहाना करके पूरा लूटपाट हो रहा है। और मुखिया जी जो लोग चाहते हैं कि हमारे गांव में कहीं नली नहीं है, कहीं गली नहीं है, कि दूसरे काम नहीं है वो करें, तो पैसा केवल उसी में रिजर्व कर दिया जा रहा है। तो पंचायती राज संस्थाओं का तो कोई मतलब नहीं रह गया है भाजपा राज में और जनप्रतिनिधियों का भी उन्होंने महत्व खत्म कर दिया है। तो इसके खिलाफ अगर मुखिया जी लोग अगर हड़ताल कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि उनकी जायज़ बात है, उनकी जायज़ मांगों पर विचार किया जाना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए और पंचायतों को अपने ढंग से एक स्वायत्ता देते हुए उनके अपने विकास की योजनाओं को लागू करने की छूट मिलनी चाहिए। और फंड पर जो प्रतिबंध है कि इस कंपनी के लिए, अडानी अंबानी के सोलर प्लांट के लिए जो है वो आपको पैसा रिजर्व कर दें, तो ये सरासर गलत है। सर, विधानसभा चुनाव आने वाला है और इस चुनाव से पहले अभी बताया जा रहा है कि SC ST के लोगों को 22 तरह की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, इसके लिए एक अभियान भी चलाया जा रहा है। अब देखिए SC ST की जितनी योजनाएं बनती है, जितने उस मद में पैसे आपको हर वित्तीय वर्ष में घोषित होते हैं कि इसमें SC ST योजना के लिए पैसा खर्च होगा, तो होता यह है कि ST और SC की तमाम योजनाओं के लिए
सरकार के पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है खर्च करने के लिए, जी तो तमाम पैसे बच जाते हैं और फिर अगले बजट में वो उसी पैसे को घोषित कर दिया जाता है कि SC ST के लिए इतना बजट जी लाया जाएगा। तो कुल मिलाकर SC ST के लिए कोई काम सरकार नहीं करती है। उनके अलबत्ता उनका जो फंड है उसको दूसरे काम में, RWD के काम में, दूसरे कामों में डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो ये जो सरकार है पूरे तौर पे दलित विरोधी सरकार है और दलितों के नाम पर बहुत कम पैसा आवंटित होता है हर बजट में, बिहार सरकार में या पूरे देश स्तर पर, लेकिन उसको भी खर्च नहीं किया जाता है और फिर उसी पैसे को 10% मात्र खर्च है इस साल का और उसी पैसे को 90% पैसा बचा हुआ फिर और कोई पैसा मिला करके उतना ही बजट फिर बना दिया जाता है अगले वर्ष के लिए, फिर वो खर्च नहीं किया जाता है। तो ये तो सरासर दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ अन्याय है और इसका हम लोगों ने बिहार विधानसभा में भी विरोध किया है और हम लोग जनरल तौर पे भी लोगों को बता रहे हैं, सामान्य तौर पे सभी लोग इस बात को समझें कि क्या हो रहा है। पंचायत की योजना लगभग सभी योजनाओं को निजी एजेंसियों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है, तो जब सारा जो काम है निजी एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा, इसको लेके जो प्रतिनिधि है उनके द्वारा भी एलिगेशन लगाया जा रहा है, जब सारा काम एजेंसी कराएगी तो हमारी क्या ज़रूरत है, इसको लेके क्या कहिएगा सर? ये तो पूरे निजीकरण का जो पूरा आपने उन्होंने दौर शुरू किया है मोदी जी ने कि सारी संपत्ति देश को अडानी अंबानी को दे दो, निजी कंपनियों को दे दो, जो सड़क पुल पुलिया से लेकर के तमाम बनाने वाले जो कंपनियां हैं सबका एक तरह से तो निजीकरण हो ही गया है। स्कूल चलाने वाला, हॉस्पिटल चलाने वाला, ये लोग के घरों में पानी सप्लाई करने वाली व्यवस्था, बिजली सप्लाई करने वाली व्यवस्था, ब्लॉक चलाने वाले जो डाटा ऑपरेटर से लेकर कई तरह के जो कर्मचारी हैं, ये तमाम चीज़ों को आपको निजी आपको संस्थानों को, कंपनियों को दे दिया गया है और इसके माध्यम से सरकारी धनराशि की पूरी तौर पे जनता की धनराशि की लूट हो रही है और हम सीधे मांग कर रहे हैं कि ये कहीं भी आउटसोर्सिंग है, निजीकरण है, ठेका मानदेय संविदा की बात जो है इसको ख़त्म होना चाहिए और तमाम काम सरकारी पैटर्न में होना चाहिए। ठीक।